आखिर क्यों मरते समय मुंह में गंगा जल और तुलसी का पत्ता डाला जाता है। और जब कोई भी इंसान मरने लगता है तो वो क्या क्या सोचता है और क्यों इतना ज्यादा डरता है। और सबसे लास्ट बात तो ये है, जब कोई शमशान घाट जाता है तो राम नाम सत्य ही क्यों बोला जाता है। अगर आपको सारे फैक्ट्स के बारे में जानना है तो आपको लास्ट तक पूरी वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल ही क्यों डाला जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो गंगा जल होता है और तुलसी का पत्ता होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। और कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं, और जैसे ही मौत का समय आता है उसके अपने साथ लेकर जाने के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। और अगर हम बात करें इन्हीं मान्यताओं में मृत्यु के समय होने वाली कुछ क्रियाएं भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हिंदुओं में मृत्यु के समय मरने वाले के मुख में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। कुछ स्थानों पर मुख में सोना भी रखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो गंगा जल होता है वो भगवान विष्णु के पैर के नाखूनों से निकला हुआ है, और तो जो शंकर भगवान होते हैं उनकी जटाओं से निकली हुई है। और रही बात अगर हम बात करें तुलसी की, तो माता सीता ने आशीर्वाद दिया था तुलसी को कि ये जो कोई भी इसको खाएगा वो हमेशा शुद्ध रहेगा। और लास्ट टाइम पे इसको क्यों खिलाते, इसका मेन रीज़न तो यही है, जब कोई भी इंसान मरने लगता है उसको एक ही चीज़ चाहिए होता है, जो है पानी। इसीलिए जब कोई भी इंसान मरता है तो उसको गंगा जल और तुलसी का पत्ता खिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, ठीक मरने से पहले इंसान क्या सोचता है और कैसा महसूस करता है। तो कहा जाता है जब कोई भी इंसान मरता है तो वो अपने पास्ट में जो भी किया रहता है उसके बारे में सोचता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा कहते हैं कि जब कोई भी इंसान मरने लगता है तो उसका जो पाप होता है, जो गलत कर्म होता है, उसको हमेशा सताती रहती है कि इसका जो फल है आने वाले टाइम में वो कैसा होगा। और तो और जो सबसे खास बात तो ये है, जब यमराज आते हैं आत्मा को लेके जाने के लिए, तब जो इंसान होता है वो इतना ज़्यादा डरता है, इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है, क्योंकि जो यमराज होते हैं वो उनके साथ, आत्मा के साथ अलग अलग क्रियाएं भी करते हैं, मतलब परेशान भी करते हैं। परेशान करने के साथ साथ उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए इंसान वो हर एक चीज़ देखता रहता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से कांपती रहती है और पूरी तरह से वो डरता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान मरता है तो उसको भगवान का नाम लेना चाहिए, जैसे श्री राम हो गए या फिर श्री कृष्ण। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो जो यमराज है वो लाइक परेशान तो करेंगे ही, बट उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आपके प्रति काइंड हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, आखिर क्यों शमशान घाट में शव को ले जाते टाइम राम नाम सत्य बोलते हैं। तो आइए अभी हम समझते हैं। राम नाम सत्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि राम जो है वो अनंत है, और राम ही एक नाम ऐसा सत्य है जिसको बताता है कि हर कोई इंसान जो भी यहाँ पे आया है वो मरेगा एक न एक दिन। और एक चीज अगर हम नोटिस करें तो जो राम शब्द होता है वो 2 वर्ड से बना होता है, बट अगर हम यही राम शब्द को जल्दी जल्दी बोलेंगे, राम 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 राम, तो वो मरा करके आता है। तो इसलिए हम जब कोई भी इंसान मरता है तो उसको बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि राम नाम सत्य है क्यों ऐसा बोलते हैं। राम नाम जो शब्द है वो मरा से रिलेट करता है, और जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसको राम के पास भेज देते हैं। और सबसे खास बात तो ये है, उसके आत्मा को भगवान के साथ जोड़ते हैं। एक ये भी रीज़न होता है कि जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो कुछ टाइम तक उसके बॉडी के पास ही घूमती रहती है। तो उसकी आत्मा को शांति और अगर देखा जाए स्वर्ग में भेजने के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं, ताकि अगर कोई भी इंसान भगवान राम का नाम लेता है तो उसको जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।